के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान की पर्याय भी परलक्षी होने से वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से शरीर रागादिक तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीरादिक नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि समस्तयम का चैतन्य तत्मान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज का बोल है 544वें नंबर का बोल है। आपके पास पुस्तक हो तो आप निकाल लीजिए
पेज नंबर 129 है नहीं। 2 ग्रंथ तो आप अपने पास में अवश्य रख लीजिए स्वाध्याय के लिए। एक तो सुबह जो अपना चलता है प्रवचन रतन चिंतामणि नियम सार जी का, जिस पर गुरुदेव श्री का प्रवचन है नियम सार के ऊपर, और दूसरा जो है द्रव दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनेश्वर है नहीं। ग्रंथ आपके सामने होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिएगा यहाँ पर 129 पर 544वें नंबर का बोल है। यहाँ एक भाई श्रोता का मुमुक्षु भाई का प्रश्न है। एक श्रोता कुछ गुरुदेव श्री से प्रश्न करता है, आत्मा की पहचान ना हुई हो और शुभराग को विष कहने से स्वच्छंदी नहीं हो जाएगा? प्रश्न आ गया समझ में भैया? जब तक आत्मा की पहचान नहीं हुई है और शुभ राग यानी पुण्य का परिणाम को विष कहने से स्वच्छंदी नहीं हो जाएगा क्या? ऐसा एक भाई का प्रश्न है ना भैया। जो हमारे अंदर भी इन प्रश्नों के हमेशा निरंतर ये बातें चलती रहती हैं। हमें मैं भैया अभी से शुभ राग को भैया ये कहते हो विष कुंभ है, समझ लिया? पाप की बात नहीं कर रहे हैं, पुण्य के परिणाम की बात की जा रही है, शुभ भाव की बात की जा रही है, ठीक है? तो कहती हैं जब तक हमें अपनी पहचान नहीं हुई है और शुभ राग को विष कहने से सोचन, ये तो एक भाई का प्रश्न है। अब यहाँ पर कुछ गुरुदेव श्री क्या समाधान करते हैं वो अपन पढ़ते हैं। अज्ञानी तो स्वच्छंद ही है। क्या कहा? अज्ञानी तो स्वच्छंद ही है। मिथ्यात ही महान पाप है और स्वच्छंद है। शुभराग को विष कहकर उसकी रुचि छुड़ाना है। पहले शुभराग नहीं छूटता, शुभराग की रुचि पहले छूटती है। शुभराग को विष कहकर उसकी रुचि छुड़ाना है। देखिए भैया बहुत संतुलित जवाब गुरुदेव श्री ने दिया है। अगर अपन इन बातों को भली बात समझ लेंगे तो हमें दिनवाणी का मर्म आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं? देखो कई कई ग्रंथों में अपन पढ़ते ही नियम सार आदि ग्रंथों में भी अपन को सारी बातें सुनने को जानने को मिलती हैं कि निर्मल पर्याय को भी ही कहते हैं। आपने पढ़ाई था, स्वाध्याय किया ही था, यहाँ तक कि छाए भाव की पर्याय को भी एक आ गया है, बराबर। अजय भाई सभी लोग हैं लाइन पर? बात आ रही समझ में भैया? समझे नहीं आप? ग्रंथों के अंदर छाए भाव की पर्याय को भी जहाँ ही कहा जा रहा है, तो शुभ भाव को उपाधि कैसे कहा जाएगा? समझ गए आप? आपके परिणाम भी अशुभ भाव हैं, विकारी परिणाम है, तो उनको वहाँ उपाधि कैसे कहा जाएगा? समझे नहीं आप? तो किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही है? जब तक हमें दिनवाणी के नयों का विवक्षा का ज्ञान अगर यथार्थ ज्ञान में नहीं है तो हम कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा लेंगे, है भैया? हमें समझना चाहिए। या गुरुदेव श्री ने बड़ी सुंदर तरीके से संतुलित शब्दों में उसका समझाया हमें कि यहाँ ये श्रोता ये प्रश्न करता है कि आत्मा की पहचान ना हुई हो और शुभराग को विष कहने से सुसंधि नहीं हो जाएगा क्या? ये तो सब ग्रंथों में लिखा पड़ी है भैया। क्या आचार्य कुमकुम देव ने है भैया विष कुंभ कहा है शुभराग को, सामायिक आदि, समझे नहीं आप भैया? शुभ क्रियाओं की कोई गुरुदेव जी ने कहा है ऐसा नहीं है।
सारे ग्रंथों के अंदर ये बात पड़ी हुई है। अब आपके पास में समय हो गया भैया, हैं, कम से कम दुकानें बंद हो गई हैं, ऑफिस वाले ऑफिस नहीं जाते हैं। तो वस्तु स्वरूप क्या है, ऐसे हमारे आचार भगवंतों की ग्रंथ को थोड़ा पढ़ना चाहिए। समझ में आया भैया? अनादिकाल हो गया। अपन बैरी बैरमुख होकर ही कैसा में जिसने जो कह दिया बस वही मान लिया। ग्रंथों को पढ़ें, सब ग्रंथों के अंदर ये बातें विद्यमान हैं। समझ आप? तो यहाँ जो भाई ये प्रश्न कर रहा है कि आत्मा की पहचान तो हुई नहीं अभी, आत्म वस्तु को तुम जानते ही नहीं है, हमें उसका परिचय ही नहीं है, और आपने ये कह दिया कि सुग्राव को विष कहने से सुचंदी नहीं हो जाएगा क्या? है यदा कदा प्रवृत्ति करने लगेगा, है पाप पुण्य के काम भी छोड़ देगा, वो है पाप की प्रवृत्ति करने लगेगा, तो सुचंदी हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि शुभ भाव को तो आप विषकुंभ कहते हो, हैं, तो अशुभ भाव को क्या अमृत कहा गया है क्या? नहीं आई समझ में क्या भैया? आपको आवाज आ रही है तो मुझे मालूम पड़े कि आप मेरे को सुन रहे हैं। हाँ, समझ में आए? थोड़ा बोलते जाइए साथ साथ में। भाई शुभ भाव का परिणाम है, भगवान की भक्ति है, पूजा है, अपने आत्मा को जानने का काम है, शास्त्र को पढ़ने का काम है, अनुव्रत है, महाव्रत है, उस शुभ भाव को कसाई की मददता में होते हैं, उसको तो आप कहते हैं विषकुंभ है। तो अशुभ भाव को कहीं अमृत कहा गया है क्या? क्या कहा? जिनवाणी में अशुभ का परिणाम है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिग्रह में लिप्त रहना है भैया, तो उसे क्या अमृत कुंड कहा है क्या? तो ये बात है, समझने की बात है ना। जिनवाणी में किसे अमृत कुंड कहा गया है, किसे विषकुंभ कहा गया है? अशुभ भाव तो सर्वथा छोड़ने लायक है ही ना। और हम क्या करते हैं, सुचंद कब हो जाते हैं, कि भैया चलो बढ़िया है, शुभ भाव तो विषकुंभ है, और अपनी दुकान में निरंतर लगे रहो, माल बेचते रहो, पैसे इकट्ठे करते रहो। क्यों भैया? इसका मतलब है शुभ भाव विषकुंभ है क्या? सोचना चाहिए। आचार्य भगवंत जो है विषकुंभ शुभराग को कह रहे हैं, तो आपको ऊंचा उठने के लिए कह रहे हैं। काय के लिए कह रहे हैं? एक बात तो ये, दूसरा जो है ये शुभराग का जो परिणाम है वह क्या है? बैरमुखी तत्व है। क्या है? पराश्रित तत्व है ना। पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाला है, उसमें पराधीनता नहीं है आत्मा की। क्या आत्मा तीनों काल अमृत का कुंड है। अब ऐसे अमृत कुंड को छोड़ के बैरमुखी होकर है भैया उनके आश्रय से अपना जीवन माने, तो उसे आप क्या कहोगे? समझ में आए? तो कहते हैं वो शुभराग का परिणाम विषकुंभ जो कहा गया है, कोई सुचंदी होने के लिए नहीं है। इसके लिए नहीं है तुम जाके जो है क्या करना, अपने दुकान में लगे रहना, पंचनीति के विषयों में मस्त रहना, टीवी देखते रहना, मोबाइल चलाते रहना, है इसके लिए कहा गया है क्या? है भैया, सोचना चाहिए भैया। सुचंदी कौन होते हैं? अरे सुचंदी कौन होते हैं? जो मन माफिक अपने अनुसार कदम कसाई के अनुसार काम करना चाहते हैं, वे जीव सुचंदी होते हैं। समझ गया? जो जिनवर देव की बताए अनुसार कार्य नहीं करते हैं, वे जीव सुचंदी होते हैं। समझ गए आप? क्योंकि अरिहंत परमात्मा ने ये कहा है कि देख भैया तेरा आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अब ये कार्य तो हम करेंगे नहीं। समझ में आया? अरे भगवान के दर्शन करते हो, पूजा करते हो, हैं भक्ति करते हो, अनुव्रत करते हो, महाव्रत करते हो, तो उनका प्रयोजन क्या है? सबका प्रयोजन क्या है? केवल मात्र उसी में लगे रहना कि अपनी आत्मा की तरफ परिणति को बढ़ाना। बोलिए भैया, आप भगवान की पूजा की भक्ति के समय इस समय की इन शब्दों का उपयोग करते हो। परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिन
इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। क्या भैया बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सुबह सुबह भगवान का प्रचार करते हो, अभिषेक करते हो भाई। और ये भी बोलती हो साथ में, हैं, शुभ भावों से प्रभु में करता आपका अभिषेक और बचूं सुबह शुभ भाव से, यही कामना। एक बताओ, ये कहा है जब परमात्मा ने? बात समझ में आ रही कि नहीं? दोनों से बचने के लिए कहा है ना। पाप के कार्यों में प्रवृत्ति करते रहो, ये कहां लिखा हुआ है? अरे अरिहंत परमात्मा स्वयं कहते हैं कि तू मेरी तरफ ना देख, तू देखने वाले की तरफ देख, तू अपनी आत्मा की तरफ देख। क्या कह रहे भैया? ये वाक्य जो है अरिहंत परमात्मा का ही तो है ना। बोलो, उन्होंने मोक्ष पाउड है नहीं, अष्ट पाउड का मोक्ष पाउड है ना, उसमें 16वें नंबर की गाथा लिखी। आचार्य घंटा सोचता ही रहता है। टीवी में अब मोबाइल आ गया, काला नाग आ गया, तो उसमें उलझा रहता है। ज्ञान तो है आत्मा का, और लगा रहा किधर है? आप बताओ किधर लगाना चाहिए? पर पदार्थों में हम अपने ज्ञान को लगा रहे हैं तो हम अपने ज्ञान की बर्बादी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे जिसका ज्ञान है उसमें लगा दो तो भैया इस जन्म मरण का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, हमारा तुम्हारा सबका। अब वो काम तो हमें करना नहीं है क्या? अब वो काम हमारे पे होता नहीं है। इसीलिए हमें तो बस जो कसाय के परिणाम चल रहे हैं, हमें तो स्वच्छंदता पसंद है। क्या भैया? ना भगवान की पूजा करना, ना भक्ति करना भैया, ना कुछ करना है। तो भैया अभक्ष का सेवन करना है, टीवी पे गंदी गंदी फिल्में देखना, मोबाइल पे गंदी गंदी फिल्में देखना। समझ में आया? अरे शुभ भाव को विश्व को में कहा गया है तो अमृत का कुंड का सेवन करने के लिए कहा गया है। क्या कहा? समझे? पर्याय में जो कसाय के मंद रूप परिणाम है भैया, जिनको भगवान की पूजा का भक्ति का परिणाम होता है, जिनवाणी पढ़ने का परिणाम होता है, वो कसाय की मंदता सहित होता है। अब जिनवाणी आप पढ़ते हो तो जिनवाणी क्या बताती? तुम पढ़ते ही रहना, पढ़ते ही रहना, पढ़ते ही रहना। क्यों? ये सिखाती है क्या? अरे तुझे अमृत का पिंड का सेवन करने के लिए कहती है। क्या कहती है? भाई समझ में आई भैया? समझे? शुभ भाव में ये शुभ भाव है, ये परावलंबी भाव है। भगवान ने कभी भी नहीं कहा है कि तुम निरंतर स्पर्श इंद्रिय के भोग भोगते रहना। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि रसना इंद्रिय नाना प्रकार के व्यंजनों में मस्त रहना। बोलो कहा हो तो बताइए आप। भगवान ने ये तो जरूर कहा है कि भैया तुम यहाँ मंदिर में आए, भगवान की पूजा की, भक्ति की, अभक्ष का सेवन नहीं किया तुमने तो धन्यवाद, लेकिन इतने से ही अपना आत्मा का कल्याण मत समझ लेना। क्या भैया? आगे बढ़ना। जो हम चीज तुम्हें बता रहे हैं कि तेरा भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, तू उसका ज्ञान कर। जब तक नहीं हो रहा है तब तक उसको इसी को काम कर। देखो भैया, अपना बच्चा है, बच्चा छोटा सा बच्चा है 8वीं क्लास में फेल हो गया। अजय भैया 8वीं क्लास में आप थोड़ा बोलते जाइए। हाँ भैया, 8वीं क्लास में अपना बच्चा फेल हो गया तो अजय भैया क्या करना? अब उसे अपनी दुकानदारी में लगा लेना है। भैया आवाज थोड़ा कम आ रही है। डॉक्टर साहब, अपना बच्चा है, बच्ची है, 8वीं क्लास में फेल हो गई है तो अभी क्या करना? फेल हो गई है तो उसे अपने धंधे में लगा लेना है। सोचिए आप, लौकिक में हम कितने समझदार हैं। अगर हम अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमें अपनी आत्मा की पहचान करना ही चाहिए ना। है भैया, 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए भैया, हैं?
अरे भैया आत्म कल्याण का मार्ग तो केवल एक ही है भैया। आज करो, काल करो, अनंत काल बाद करो, करना तो आपको यही करना पड़ेगा कि अपनी आत्मा की पहचान सच्ची करना ही पड़ेगी। समझ में आया भैया? और वैसे कोई कठिन बात नहीं है। अपने आत्मा की पहचान करना, अपने आत्मा का अनुभव करना भैया बिल्कुल भी कठिन नहीं है। पर हम अपने मन में पहले ऐसी भावना तो तैयार करें कि इस मनुष्य पर्याय में अगर कोई करने योग्य कार्य है तो अपने आत्मा की पहचान करना, अपने आप की पहचान करना। क्या भैया ऐसा संकल्प लेते हो क्या? बोलो, लिया हो तो बताओ। बाकी के तो दूसरे संकल्प तो बहुत ले लेते हो भाई। कोई चीज घर में, कोई चीज बाहर में देख ली, प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो। अरे आत्मा की पहचान नहीं हुई है तो क्या करना? नहीं हुई है तो भी आत्मा की पहचान करते रहना। शुभ राग तो आपकी भैया। और पाप में चले जाओ तो क्या तुम्हें आत्मा मिल जाएगा क्या? क्या कहा? पाप की अगर हमें अपनी आत्मा की पहचान हो जाएगी क्या? बोलो भाई, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना? अरे भाई नहीं हो पा रहे हैं तो ठीक है, फिर भी प्रयास करना भैया है कि आत्म वस्तु कैसी है, उसमें रहने वाले उसके गुण कैसे हैं भैया। पामे तो अनंत समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। समझ में भैया? अरे भाई जब तक हमारी परिणति में शुभ राग भी नहीं होगा है तो हमें आत्मा की बातें भी अच्छी लगने वाली नहीं है। राजनीतिक की बातें कर रहे हो और हम आपसे कहें भैया चलो भगवान के दर्शन कर लें तो आप क्या कहोगे? हैं? अरे भाई वो तो पाप की चर्चाएं हैं भैया। जब तक भगवान के पास में नहीं आओगे, अनंत भगवान की बात नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हें कैसे ज्ञान होगा कि ऊंचा चढ़ने के लिए उपदेश हुआ करता है, नीचे गिरने के लिए नहीं हुआ करता। अंदर में पहला ऐसा निर्णय कर लेना भैया। जहां शास्त्रों में विस्कुम कहा गया है उसका मतलब क्या है कि वह पराश्रित परिणाम है शुभ राग। क्या है बेटू? समझ में आया ना? वह पराश्रित परिणाम है। इसमें देखना लो पप्पू का समझ में आई ना भैया? आपके परिणाम को अगर विस्कुम कहा जा रहा है तो स्वच्छंद वे होते हैं जो अरिहंत भगवान की बात को भली भांत समझते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि शुभ भाव को छोड़ के अशुभ भाव में लगना। अरे शुभ भाव छोड़ के अशुभ भाव में लगता है वो तो स्वच्छंद है ही शुरू से। इसमें क्या स्वच्छंद? क्योंकि वो आत्मा को तो जानता ही नहीं है। अशुभ भाव में आए बिना है भैया, कसाई की मंदता हुए बिना अपनी आत्मा की पहचान होती नहीं है। पप्पू का बोल था। देखिए क्या कहते हैं, देखिए आप सुनिए। आप यहाँ पर यह प्रश्न किया एक भाई ने, आत्मा की पहचान ना हुई हो शुभ राग को विस्कुम कहने से स्वच्छंदी नहीं हो जाएगा है भैया? फिर पाप के काम करने लगेगा। शुभ भाव में भी तो आपने कह दिया विस्कुम है तो अब वो पाप के काम करेगा तो स्वच्छंदी हो गया ना, क्योंकि आत्मा की पहचान उसे हुई नहीं है। ये प्रश्न है एक भाई का। अब गुरुदेव श्री क्या उसका जवाब देते हैं वो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। कहते हैं अज्ञानी तो स्वच्छंद ही है। क्या भैया? क्या जवाब दिया? जो अपने आत्मा से है नहीं जानता है वह अज्ञानी कहलाता है, क्योंकि शुभाशुभ क्रिया कोई वो धर्म माने बैठा हुआ है, वो तो पहले से ही स्वच्छंदी है। क्योंकि हरिहंत भगवान की वाणी का व्यवस्थित तरीके से हम समझा ही नहीं यार। क्या कहा? समझ में आए? वो तो पहले से ही स्वच्छंदी है। क्योंकि है जो अज्ञान जनित पर्याय है, सच्चा ज्ञान भी अभी कहाँ है?
शरीर को अपना मानता है, शरीर को अपना जानता है, शुभ राग कर रहा है, तो स्वच्छंदी नहीं है तो क्या है? अरे भगवान ने क्या कहा? भगवान आत्मा हो, ये शरीर तो जड़ है, मुर्दा है। समझ में आया भैया? तो वो तो पहले से स्वच्छंदी है, मिथ्या दृष्टि है। अरे भगवान ने ये कहा है क्या कि शरीर आत्मा है? बोलो बताओ कहीं हो तो। अरे भगवान ने तो ये कहा है कि अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वो आप हो, वो आत्मा है, जड़ है, शरीर को जानता देखता नहीं है। अब तुम ऐसा ज्ञान श्रद्धान नहीं कर रहे हो तो स्वच्छंदी तो हो ही, तो पहले से स्वच्छंदी है। तो कहते हैं अज्ञानी तो स्वच्छंदी ही है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध श्रद्धा ज्ञान रखे हुए है। समझ आप? और मिथ्यादि महान पाप है। इसको कौन सा पाप कहा गया है जिनवाणी में? शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना है, अंदर में कसाय की जो परिणाम होते हैं उनके प्रति रुचि रखना, तो स्वच्छंदी तो है ही। उसे मिथ्यात रूपी, मिथ्यात कहा गया। क्या? मिथ्यात ही महान पाप है। जैन दर्शन में इस मिथ्यात के परिणाम, मिथ्यात का भाव है, उसे महापाप कहा गया है। यानी 5 पापों से भी बड़ा अगर कोई पाप है तो मिथ्यात रूपी भाव है, परिणाम है। समझ में आएगी नहीं भैया? अच्छा भैया, पाप कितने होते हैं भैया? 5 होते हैं। समझ में? कौन कौन से 5 पाप होते हैं भैया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब ये तो अपन को नाम जो दुनिया को मालूम है। अरे आप जैन दर्शन पढ़ते हो, जैन दर्शन को समझते हो, तो आप भी कोई 5 ही पाप बोलोगे कि ऊपर हटके भी थोड़ा बोलना पड़ेगा? अब मिथ्यात के पाप को दुनिया को खबर नहीं है कि क्या कहा। समझ में आया कि नहीं आया भैया? अब बोलिए, जैन दर्शन कहता है महान पाप है। देखो, महान पाप शब्द का उपयोग किया गया है। और मिथ्यात्व रूपी पाप क्या है? मिली जुली अवस्था को एक रूप से देखना। दे जीव को एक न बैरातम तत्व मुदा है। क्या भैया? शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न होने पर भी इन्हें एक रूप से जो देखा जा रहा है कि मैं मनुष्य हूं। क्या भैया? जब तक अंदर में इस प्रकार का सम्यक वेद ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान की पर्याय की पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की नहीं होती है, तब तक वह मिथ्यात रूपी पाप छूटता ही नहीं है। क्या कहा भैया? ख्याल में आई? अभी आपसे पूछे भैया, ये कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है? ये शब्द जो निकल रहे हैं, इन शब्दों को भी आत्मा बोल नहीं सकता है, और हम इसे क्या मानते हैं कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। यानी क्या? आत्मा बोलता है क्या? बोलिए आप, कहां कहां मिथ्यात है? इतने सारे गड्ढे पड़े हुए हैं मिथ्यात के, हैं भैया। ये सच्चे ज्ञान के बिना ये सारी चीजें दूर नहीं हो सकती हैं। समझ में आया? मैं शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूं। ये आज मैंने 4 पूजाएं की हैं, तुम कर सकते हो कि जानने वाले हो भैया? तुम शब्दों को जानने वाले हो कि करने वाले हो? अब ये अंदर में भेद ज्ञान नहीं है ना, तो ये मिथ्यात्व रूपी पाप हमेशा बढ़ रहा, अनादिकाल से जीव यही पर पड़ा हुआ है। अब कैसे उसका कल्याण हो जाएगा, आप बताइए आप। इसीलिए जिनवाणी में मिथ्यात्व को सबसे बड़ा महान पाप कहा गया है। देखो, मोहिनी है ना, मोहिनी नाम का कर्म है ना, आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। कब से है? अनादि से है। अब मोहिनी के 2 भेद हैं, आप खूब पढ़ते हो, तत्वार सूची वगैरह पढ़ते हो आप बाकायदा, है। एक दर्शन मोहिनी होता है, एक चारित्र मोहिनी होता है। क्या? एक दर्शन मोहिनी होता है और एक चारित्र मोहिनी होता है। अब दर्शन मोहिनी क्या है? अपने आत्मा का दर्शन नहीं करना, अपने आत्मा का श्रद्धा नहीं करना। और चारित्र मोहिनी जो अभी आपने बताए 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो इनमें मूल में कौन है? क्या मूल में कौन है? समझ में आए?
अब हम क्या करते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिग्रह के ऊपर तो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र बीज सब लगाती हैं, क्या भैया? लेकिन मूल में जो चीज पड़ी हुई है दर्शन मोहिनी समझाई, वहां हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताइए आप, तो मिथ्याद के वशीभूत होकर ही तो जीव 5 पाप करता है ना। ये अपन बच्चों को पढ़ाते कि नहीं पाठशाला में? किसके वशीभूत होकर ये 5 पाप होते हैं? आपने अपने आप को मनुष्य माना, मनुष्य माना तो स्त्री कौन की है? मकान किनका है? दुकान किसका? स्त्री कौन की है? ये है भैया? समझ में आती भैया? और अपने आप को आत्मा देखो तो, अपने आप को आत्मा जानो तो फिर जीव को बताओ तुम्हारे अंदर कौन कौन से विकार उत्पन्न हो रहे हैं। देखो रावण था ना, रावण, रावण तो जानती हो ना? रावण की वाइफ का नाम क्या था? मंदोदरी था, ठीक है? तो रावण जो है सीता को चाहता था। किसको चाहता था? सीता को चाहता था। सीता किसको चाहती थी? राम को चाहती थी, बराबर। तो मंदोदरी ने ये कहा रावण से कि तुम्हें बहुरूपणी विद्या तो है ही तुम्हारे पास में, तुम एक काम करो कि सीता राम को चाहती है और तुम राम को तुम सीता को चाहते हो, तो तुम राम का रूप धारण कर लो ना बहुरूपणी विद्या के द्वारा। क्या कहा है जी? हाँ, तो उसने कहा, रावण ने कहा कि भाई वो रूप भी हमने राम का रूप भी धारण किया, लेकिन हमारे सीता के प्रति जब हमने राम का रूप धारण किया तो हमारी आत्मा में तुम्हारे विकार का परिणाम ही नहीं हुआ हमारे अंदर। क्या कहा? समझ गए आप? इसीलिए उसे राम का रूप नहीं चाहिए, तो उसे तो विकार की कसाई की पुष्टि करना थी। क्या करना थी? इसीलिए उसे राम का रूप अच्छा नहीं लगा रावण को, और उसके फल में वह कहाँ गया भैया? कसाई अच्छी लगी ना, कसाई अच्छी लगी, उसका फल नरक में आज भी पड़ा हुआ है। समझ में आ गई नहीं आ गई? समझ में आया भैया? जो अपने आप को आत्मा रूप से जानते हैं, आत्मा रूप से मानते हैं, उनकी पर्याय में है भैया वो विकार तो अपने आप छटनी हो जाती है। आप चिंता मत करिए, एक बार अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को एन कैन प्रकार से समझने का प्रयत्न कीजिए आप। क्या भैया? अरे फेल हो जाता है बच्चा तो भी पढ़ने योग्य ही उसके लिए है, बिजनेस में लगाने योग्य नहीं है, हैं? अगर जिनवाणी में शुभ भाव को विस्कुम कहा गया है तो उसका अर्थ हमें भाव ग्रहण करना चाहिए। वे कहते हैं कि तुम इसी में मत लगे रहना, ये सब शास्त्र पढ़ते हो, भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, सबका प्रयोजन क्या है? अपने आत्मा का अनुभवन करना भैया, अपनी आत्मा को समझना, अपनी परिणति जो बाहर घूमती फिरती है उसे सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में लाना। क्या करना भैया? इसमें लगाओ ना अपना वीर, इसमें हम लगाते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो वही परावलंबनी पसंद है ना। अब जैसे हमारे बहुत से भाई बहन हैं भैया, अब उन्हें क्या हम घर में कैद कर दिया गया, क्या हो गए? कैद जैसा ही अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी आदत थी बाहर घूमने फिरने की। क्या थी? घूमना फिरना, खाओ पियो, उल्टा सीधा, उल्टे सीधे लोगों से मिलो। अब वो सब लग गया, पाबंदी लग गई। किसने लगा दी पाबंदी? अरे किसने लगा दी? कोरोना ने लगा दी, कोरोना वायरस ने लगा दी है। और यदि परमात्मा कहे तो वो बात तुम्हें स्वीकार ही नहीं है। क्या कहा? अरे परमात्मा कहते हैं भैया तुम अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा की तरफ विचरण करो। भैया हम उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते।
आज कैसे हम कोरोना के डर के मारे हम निरंतर दुखी हो रहे हैं, निरंतर दुखी हो रहे हैं। लेकिन तुम्हारी ज्ञान में अगर सच्चा ज्ञान होगा तो हमारे यहाँ ये निकलता रहता है, नगर निगम की गाड़ी कचरा वाली निकलती है, तो वो बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि कोरोना वायरस से डरो मत। क्या कहती है? अरे बोलो ना। इंदौर में तो है, कुछ बहनें हैं ना इंदौर की, वो बोलती है कि कोरोना वायरस से डरो मत। यही तो हमारे ज्ञानी कहते हैं, कोरोना वायरस से तुम डरो मत, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो कि कोरोना वायरस तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है, तुम्हें कभी भी तुम्हारी स्पर्श ही नहीं करता है, तुम्हें संक्रमित वाला रोग होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। क्या भैया? क्योंकि कोरोना वायरस हमारे आत्मा को स्पर्श ही नहीं करता है, समझ में आ भैया? तो आत्मा में संक्रमित रोग होगा ही नहीं है। अरे डरने की जरूरत नहीं है भैया, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, है भैया। जब तुम सच्चा ज्ञान करोगे है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वायरस आएंगे, पर तुम्हारे आत्मा के अंदर ऐसे गंदे परिणाम नहीं आएंगे, डरने वाले परिणाम नहीं आएंगे। डर अगर है तो भाई साहब अज्ञानता का है। क्या कहा भैया? हम अपने आप को मनुष्य देखते हैं तो निरंतर डरते रहते हैं, अपने आप को आत्मा देखोगे तो डरने का प्रश्न ही नहीं होता है, करते नहीं है, ऊपर से करते रहते हैं भैया। हैं, समझ में आया? तो उससे क्या होने वाला है? या हमें ज्ञानी समझाते हैं अज्ञानी तो स्वच्छंद ही है। क्या उसे तो बैरमुख में ही मजा आता है भैया? थोड़ा धर्म के काम कर ले भैया, लोग मेरे पूजा करें, लोग मेरे पैर पड़े हैं, तुम्हें क्या लेना देना जनता से? अब तुम तो मुनि हो गए ना भैया, अब तो अपनी आत्मा में मस्त रहो ना। अब वो हमें होना आता नहीं है तो हम क्या करते? भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा भैया, ये बताओ? समझे? वो तो स्वच्छंदी ही है। जो बैर मुक्तता को उपादेय रूप से अंगीकार करता है वह जीव स्वच्छंदी है और मिथ्यात्व का सेवन करता है। समझना है भैया? कहते हैं अज्ञानी तो स्वच्छंदी है, मिथ्यात्व ही महान पाप है और स्वच्छंद है। क्या भैया? क्योंकि वो अरिहंत आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? आगे बात समझ में भैया? अरिहंत भगवान की आज्ञा कि अपने आत्मा को जानना, अपने आत्मा को पहचानना कि तुम चेतनेश्वर वस्तु हो, जितनी शक्तियां हमारे पास में है उतनी की उतनी शक्तियां तेरे आत्मा के अंदर विद्यमान है। अब वो काम हम करते नहीं है तो स्वच्छंदी नहीं है तो क्या हो? बोलो भैया। आधी बात समझ में? कोई डॉक्टर कहेगा अथवा मोदी ने कह दिया वो हम सब स्वीकार कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे अपनी में। क्या कर लेंगे? नहीं आई समझ में? है वो सब हमें एडॉप्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, अरिहंत परमात्मा कह रहे वो कैसे? तुम अरिहंत परमात्मा के भैया भक्त हो तुम। अब बताइए स्वच्छंदी हो गए नहीं हो आप? हैं? अब अक्षर ही खाना अरिहंत परमात्मा कहती है, लेकिन जब डॉक्टर कह देगा तो क्या कहा? तैयार मानने के लिए तैयार हो। और अरिहंत परमात्मा कहते हैं वो तुम्हें करना नहीं है, क्योंकि ना तुम्हें अरिहंत परमात्मा की श्रद्धा है, ना अरिहंत परमात्मा का ज्ञान है। क्या जानते हो? ना मुनिराज हो, तो स्वच्छंदी तो तुम पहले से ही हो। किसी भी अरिहंत परमात्मा हो या आचार्य भगवंत हो या मुनिराज हो, वे कभी भी काय नहीं करती, अपने स्वभावलंबन की बात करते हैं, को पहचानने की बात करते हैं। समझ में आई भैया? को जानना इतना कठिन मत समझिए। लोगों के समय पास ही नहीं हो रहे घर पर हैं भैया। अरे तुम्हारे, अगर तुम अपनी आत्मा को जानने लग जाओगे, अपनी आत्मा का परिचय करोगे तो तुम्हारे पास समय ये कम लगेगा। फिर क्या कह रहे हैं पप्पू भैया? है लाइन पर?
लोगों को घर पे समय पास नहीं होता, और ज्ञानी कहते हैं हमारे पास समय बहुत कम है, हमें अपनी आत्मा में बहुत काम करना है अभी तो। बोलिए कितना कितना सोच में अंतर है, दृष्टि में अंतर है। अज्ञानी तो स्वच्छंदी है, मिथ्यात ही महान पाप है। मिली जुली चीज को एक जाना जा रहा है। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, शरीर जड़ है। रागादिक परिणतियां तो अज्ञानता में से पैदा होती हैं, उनको भी अपने आत्मा में मत मिलाइए। और जहां मिलावट की जा रही है उसी का नाम मिथ्यात परिणाम है, वही सबसे बड़ा पाप है। क्या भैया? अशोक भैया है क्या? अजय भाई अशोक भैया हैं रुड़की वाले? रुड़की वाले अशोक भाई, राजीव भाई हैं क्या? कोई बात नहीं। देखो मैंने में गया था पर्यूषण पर्व में है भैया, तो वहां पर 2 पेड़ों को काट दिया गया था। क्या समझ में आए? वो चौराहे पर थे तो उनको उन्होंने क्या किया, उनको जो है काट दिया। समझ में आए भैया? बताओ, आप ऊपर से काट दोगे तो क्या नहीं आई समझ में? अगर मूल से ही अगर उस वृक्ष को जावे तो फिर क्या दोबारा हुआ पेड़ उगेगा क्या? और ऊपर से कितना भी काटते जाएंगे आप तो फिर हरा भरा हो जाएगा हैं? और हम यही करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणामों को पतला करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? बे पाप तो हमें पाप लगते हैं, और मूल में जो है मिथ्यात है, जो अपने आप को मनुष्य रूप अनुभव कर रहे हो है भैया, अनादिकाल से है। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम है, ये पाप रूप तो है, पर उन्हीं को पतला करने में अपना दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी लगाती है। आचार्य भगवान कहते हैं भैया तुम मूल में देखो ना, तुम आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं हो। ऐसा सच्चा ज्ञान करोगे तो वे जो ऊपर साफ करते थे वे अपने आप ही साफ हो जाएंगे। क्या कहा? अपने आप को आत्मा जानने का प्रयत्न कीजिए। अरे इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है भैया? जो देखने जानने देखने वाला भगवान है वो आत्मा है, वही तो आप हो ना। शरीर तो जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है? तो यहाँ यह कह रहे हैं अज्ञानी तो स्वच्छंदी है और मिथ्याति महान पाप है। स्वच्छंद है क्योंकि जिन आज्ञा से विरुद्ध कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? अरिहंत परमात्मा कहते हैं 28 गुण मूल गुण को निर्विचार होकर भैया पालन करना। लेकिन आप नहीं मानोगे, आप कहोगे नहीं वो साहब ये पंचम काल है ना, तो इसमें कुछ किफायत होगी। क्यों ऐसा है क्या? तो जिन आज्ञा के विरुद्ध ही चल रहे हो ना, तो स्वच्छंद तो तुम पहले से ही हो हैं। व्यवहारिक क्रियाओं का जिसका पता नहीं है भैया, तो स्वच्छंद तो पहले ही है, क्यों? जिन आज्ञा से बाहर हो गया ना। हम आपके सामने चल ही रहे, 28 मूल गुणों की चर्चा चल ही रही है। हम अपने अनुसार करना चाहते, धर्म की क्रिया भी अपने अनुसार, जैसा आगम में कहा वैसे नहीं करेंगे। अब जैसे सपोज मान लीजिए अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि दिन जो होता है सूर्य उदय के 48 मिनट बाद चालू होता है। कब होता है? अरे बोलो ना। सूर्य उदय के 48 मिनट बाद तो दिन चालू होता है, और रात चालू होती है के 48 मिनट पहले तक दिन कहलाता, उसके बाद रात होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? और आप अपने आप को कहते हो मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं, और करते रहते तब तक जब तक बिल्कुल जो है
देखते रहते हो बादल में बिल्कुल बराबर है, अंधेरा नहीं आ जाए, तो स्वच्छंद हो कि नहीं हो? कौन सी क्रिया में, शुभ भावों में भी आप चले जाइए, आप नहीं आई समझ में। चंडान योग की जो पद्धति है उस पद्धति से हम कितने चल पा रहे हैं? अपने मन अनुसार कार्य हम कार्य करना चाहते हैं, यानी चरणान योग भी अपने मन माफिक चलना। समझ, तो सुसंधि तो तुम पहले से ही हो, समझ में आया भैया? तो कहते हैं मिथ्याति महान पाप है और स्वच्छंद है, शुभ राग को विष कहकर उसकी रुचि छुड़ाना। क्या कहना? शुभ राग, ये अब इसका अर्थ ये निकालना चाहिए था हमें, जिनवाणी में जहां शुभराग को विषकुंभ कहा गया है उसका अंदर का अभिप्राय समझना चाहिए ज्ञानियों का। तो कहते हैं शुभराग को विश्व कहकर उसकी रुचि छुड़ाना है। क्या छुड़ाना है? कि भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसी रुचि, ऐसा मत सोच के बैठना। कल्याण तो हम अपने ध्यायक रूप परमात्मा के आश्रय से होगा। क्या भैया? नहीं आई समझ? कहते हैं शुभराग को विष कहकर उसकी रुचि छुड़ाना है। भगवान की चाहे कितनी भक्ति करो, पूजा करो, पर ये समझो कि भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं, और नहीं भगवान ही कल्याण करते हैं, तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया कि नहीं? अरे कल्याण अपनी आत्मा की पर्याय में होगा ना, पर द्रव कोई करता धरता है क्या? और हमने क्या मान लिया? बोलो क्या माना आपने? समझ आया नहीं? भगवान कल्याण करते हैं, शांतिनाथ भगवान शांति देंगे। किन किन को शांति दे दी भगवान शांतिनाथ ने? है पार्श्वनाथ भगवान कष्ट दूर कर देंगे। ऐसे हम ऊपर की सारी बातों को सच्चा मानकर और उसी में ही मस्त हो जाते हैं। तो वो क्या है हमारा? समझे ना आप? तो यहाँ जो है शुभराग को विष कहकर उसकी रुचि छुड़ाना है। जो आपकी पर्याय में कसाई की मान्यता हुई है, तो कहते हैं कि भाई साहब अब यही करते रहोगे, हैं पूजा करते रहोगे, भक्ति करते रहोगे, अब अपने घर जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं बस पढ़ते ही रहना, पढ़ते ही रहना, पढ़ते ही रहना, सुनते ही रहना, सुनते ही रहना। क्या धर्म का? अब उससे ऊंचा उठने के लिए कहते हैं कि अब जो चीज उस जनवाणी में बताई गई है, अब तुम अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करो। क्या कहा भैया? ये जैन दर्शन वीरों का काम है, समझ गए? समझ गया भैया? पर कठिन बिल्कुल मत समझना, एकदम सरल है, समझ गए आप? बचनामृत बीतरागनो परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। है जिनवाणी माता की वचन तो भैया भव्य जीवों के लिए अमृत के समान काम करते हैं, और जो पंच इंद्रिय के विषयों में जिनकी रुचि है उन्हें माँ जिनवाणी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं भैया। उनके अभी जन्म मरण बहुत बाकी है। कहते हैं यहाँ शुभराग को विष कहकर, विष का जैसे बच्चा है, समझ गए आप? अब बच्चा, माँ उसको डांटती है कि बेटे ऊपर मत जा, अभी तो गिर जाएगा ना, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, बाजू में कोई सहारा नहीं है, तो माँ डांट रही है, और पागल भी कह रही है। तो क्या वो पागल हो गया क्या? क्यों डांट रही है? क्यों डांट रही है माँ उसको? कि अभी तू मर जाएगा, अभी जाके गिर पड़ेगा तो मर जाएगा। ऐसे ही है, जहाँ ये विष शुभराग को विषकुंभ कहा गया है, उसका मतलब ये है कि पराश्रित अपना जीवन छोड़ो और स्व आश्रित जीने की कला सीखो। समझ में आएंगे भैया? ऐसी बात है, कुछ रहस्यपूर्ण बात है ये, है नहीं? कहते हैं भैया शुभराग को विष कहकर उसकी रुचि छुड़ाना है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है भैया। स्वयं के परिणाम वही वास्तव में आत्मा के लिए कार्यकारी हुए करते हैं।
एक तरफ कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, अकिंचित करे है भैया। जब ऐसी विश्व की व्यवस्था है तो फिर क्या करना भैया, अपनी आत्मा को पहचानने में लगाना, अपने परिणामों में अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करना। जब विश्व की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि प्रत्येक परिणाम के अनुसार उसको अपने फल लगता है, ऐसा दिया कि नहीं दिया है। परिणामों को पहचानने के लिए भी कहा योगेंद्र महाराज ने 14वें नंबर की गाथा में, योगसार ग्रंथ में, परिणामों में बंद मुक्ति है। हे योगी तू परिणाम को पहचान। किसको पहचान? ये इसके लिए था। अब वो हमें पता ही नहीं हमारे परिणाम कहाँ जा रहे, किसके आश्रित तो हो रहे, क्या हो रहे, कुछ खबर नहीं। तो स्वतंत्र तो पहले से ही है, जिसे ना तो द्रव्य का पता है और न जिसे अपने परिणामों का पता है, वह स्वच्छंदित तो पहले से ही है। तो कहते हैं शुभराग को विष कहकर उसकी रुचि छुड़ाना है। पहले शुभराग नहीं छूटता, उसकी रुचि पहले छूटती है। क्या है भैया? देखो मुनराजों को भी शुभराग है कि नहीं है? 28 मूलगुण पालने का शुभराग है कि नहीं है? है। शुभराग छूट गया उनका क्या? अरे जब तक जीव छद्मस्त अवस्था में है तब तक उसके राग तो रहता है, समझ गए? जब तक परमात्मा दशा नहीं होती है। और हम और आप कौन सी भूमिका में बैठे हुए हैं बताइए? समझ में आएगा नहीं? तो शुभराग तो रहेंगे, उनसे अपना कल्याण मत मानना, क्योंकि शुभराग का अस्तित्व छद्मस्त अवस्था में है। तो यहां कहते हैं पहले शुभराग नहीं छूटता है, समझे नहीं आप? शुभराग की रुचि छूटती है। क्या छूटती है? कि शुभराग करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसी विपरीत मान्यता पहले छूटती है। क्या छूटती है? हैं? समझ में आए भैया? शुभराग की रुचि छूटती है। शुभराग से भैया, शुभराग तो पराश्रित परिणाम है, पर के आश्रय से होने वाला परिणाम है। देव साथ गुरु की भक्ति है, पूजा है, स्वाध्याय है, वो सब पराश्रित परिणाम है। और वे भूमिका अनुसार होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञानियों को भी होते हैं। पहले है भैया अशुभ से बचने के लिए शुभ परिणाम आते हैं, वे भूमिका अनुसार चला करते हैं। लेकिन ज्ञानी जीव शुभ और अशुभ के परिणामों की रुचि छोड़ देते तो की हुआ करती है। तो यहाँ गुरुदेव श्री हमें यह समझा रहे हैं कि पहले शुभराग नहीं छूटता, पहले छूटती है। समझ में आया? शुभराग का अस्तित्व तो मुनराजों की पर्याय में भी है ना। फिर कहते हैं शुभराग को विष कहकर उसकी रुचि छुड़ाना है। जहां जिनवाणी में शुभराग को कसाई की मंदता को है तो कहते हैं कि ये गलत है, के अवलंबन से होता है। क्या भैया? और तुमने विपरीत मान ली कि शुभराग करते भैया हमारा एक दिन कल्याण हो जाएगा। तो ये तुम्हारी जो है ऐसी जो अंदर की मान्यता है वह मान्यता विपरीत है। इसीलिए ज्ञानी में बारंबार समझाते हैं भैया हैं कि पर द्रव्य ना तो कोई कुछ करता धरता है भैया। हमें शुभ राग के परिणाम ज्ञानियों की पर्याय में भी होते हैं। अशुभ से बचकर हैं, पाप के कार्यों से निवृत्त होता हुआ जीव शुभ भाव में रहता है। हमें गुण स्थान प्रमाण है यहाँ दिया। जैसनाचार्य जी ने ये बात सब समझाई है। समय दृष्टि जीव है, वहां पे अशुभ तो घटता हुआ रहेगा और शुभ बढ़ता हुआ होगा। हैं तो वहां जो है शुद्धता बढ़ती जाती है और शुभ भाव पतले होते जाते हैं। पूरा भैया लिखा पड़ी है। व्यवस्थित तरीके से माँ जनवाणी माता का अध्ययन करना है। शुभ राग को विश्व को समझ के है शुभ भाव, उसका मतलब इतना ही है कि शुभ भाव की रुचि छोड़ना।
समझ में आया? एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता धरता नहीं है। हमें स्वयं भी अपनी आत्मा को समझकर अंतरोन्मुखी उपयोग करने की हमें व्यवस्था करना चाहिए, जो कि हमारे लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार ये चर्चा, या इस चर्चा को इसका भाव समझे हम तो अवश्य हमारी आत्मा में पर भावों का लक्ष्य छूटता हुआ अंदर में जो चेतनी सब वस्तु है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों का भंडार है, जो अपनी है, स्वयं की है, कहीं का आपको जाना, सम्यक वेद ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान करो, हैं, और आप बनावे आप ही खावे और खावत नहीं खावे, ऐसा भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है। इसको हम समझेंगे तो अवश्य हमारी पर्याय में उत्पत्ति होगी और वह निर्मल दशाएं बढ़ती हुई केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाएंगे। यही वास्तव में हमें अपनी सच्ची समझ पैदा करें। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में अरोरी, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र।